गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला दिया है मुझे, सेकंड ले रहा हूं मैं इसका 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अगर आप इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में देखते हो तो ये इस तरीके का है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। दिस इज in the form of x plus y plus z का whole square which is equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. Here x is equal to 2x, y is equal to minus y and z is z जो आपको गिवन है यहाँ पर। अब मैं ये जो वैल्यूज मुझे दी हुई है इनको यहाँ पुट करते हुए चलता हूँ इसको एक्सपेंड करने में। तो एक्स स्क्वायर इज 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। ये जो मेरी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है उसमें मैं ये वैल्यूज रख रहा हूँ प्लस 2xy। तो 2 इंटू एक्स, एक्स क्या था 2x था, y क्या था इसमें माइनस y था, प्लस 2yz, 2 इंटू माइनस y इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स, एक्स क्या था 2x था। तो ये हो जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये होगा 2 टू द 4 माइनस 4x वाई माइनस का 2 प्लस माइनस इज माइनस 2 माइनस 2y जेड प्लस 2 टू द 4 4x जेड। यही मेरा इसका आंसर होगा। ये मेरा सेकंड पार्ट था इसका। अब इसके बाद में जो है इसका फिफ्थ पार्ट ले लेता हूँ। फिफ्थ पार्ट इज माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। यही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करूंगा इसमें। तो यहाँ पर x क्या है मेरा, x है मेरा माइनस 2x, y क्या है मेरा 5y और z है मेरा माइनस 3z। अब x की जब ये वैल्यूज को यहाँ रखते जाता हूँ, ये हो गया माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2xy, x क्या है माइनस 2x, y क्या है 5y, 2xy प्लस 2yz, 2 इंटू y, y कितना है 5y इंटू जेड कितना है यहाँ पे माइनस का 3z प्लस 2zx, 2 इंटू माइनस 3z इंटू x, x क्या है माइनस का 2x है। तो इसका स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, 2 टू जब 4, 4 5 जब 20 और इसका माइनस का 20xy, 2 5 जब 10, 3 जब 30 और माइनस का माइनस 30yz, 2 3 जब 6, 2 जब 12 और माइनस माइनस प्लस तो 12xz। ये मेरा फिफ्थ का आंसर है। इसके बाद सिक्स्थ दे रखा है 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें भी आप देखिए दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। तो x क्या है 1/4a, y क्या है माइनस 1/2b और z क्या है यहाँ पे 1 है। अब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy,
प्लस 2yz प्लस 2zx, तो एक्स स्क्वायर इज 1/4 a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर का मतलब 1 का होल स्क्वायर प्लस 2xy 2 इंटू एक्स क्या है 1/4a 2xy इंटू माइनस 1/2 b, दिस इज 2xy प्लस 2xy प्लस 2yz 2 इंटू y, y क्या है माइनस 1/2 b इंटू जेड, जेड कितना है 1 प्लस 2yz के बाद प्लस 2 इंटू जेड एक्स, जेड कितना है 1 और x कितना है यहाँ पर वो है 1/4a, ये हो गया 1/16 a स्क्वायर, दिस इज 1/16 a स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस ab अपॉन 4, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मिलेगा माइनस b, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 प्लस a/2, यही मेरा इसका आंसर है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज करना है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz, इसके फैक्टर निकालने हैं, इन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करना है, तो ये इसी फॉर्म में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, क्योंकि देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस xy 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, लेकिन मुझे इसको जो है प्रॉपर्ली फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये 2 जब इसे मैं लिखता हूँ उसके फैक्टर निकालता हूँ तो देखिए कैसे निकलेंगे ये रूट, आप इसमें यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिए कि ये माइनस एक्स वाई है, ये प्लस वाई जेड है, ये माइनस एक्स जेड है, इसका मतलब एक्स वाई में एक माइनस का है, या तो एक्स माइनस का या वाई माइनस का है, अगर एक्स माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर y माइनस का है तो भी ये y माइनस होगा, लेकिन फिर ये भी तो माइनस होना चाहिए था, इसका मतलब y प्लस का है, इसमें y की जो वैल्यू है z भी प्लस की है, क्योंकि z अगर प्लस का नहीं होता माइनस होता तो ये भी माइनस होता, यहाँ पर z जो है अगर z माइनस का होता और x भी माइनस का होता तो ये प्लस हो जाता, इसका मतलब यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो क्या है माइनस में, तो मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस √2x का होल स्क्वायर प्लस ये तो y का होल स्क्वायर प्लस 8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मैं 8 को लिख सकता हूं, आप जब इसका स्क्वायर निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 2√2, तो मैं 8 को लिख सकता हूं 2√2 की फॉर्म में, तो ये हो गया प्लस 2√2 जेड का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2 इंटू एक्स, अगर ये x है तो माइनस √2x y, y का तो y प्लस 2yz प्लस 2y, y क्या है y इस फॉर्म में इंटू जेड, जेड क्या है मेरा 2√2 2√2 जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2zx, जेड क्या है 2√2 जेड इंटू एक्स क्या है माइनस का √2x, अगर इसको एक्सपेंड करके अगर मुझे यही क्वेश्चन में जो वैल्यू दी अगर मिल जाती है तो इसका मतलब मैं सही वैल्यू को पुट कर रहा हूँ। अब मैं इसको एक्सपेंड करके देखता हूँ, अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 2√2 का मतलब 2 टू जो 4 इंटू 2 जेड का होल स्क्वायर माइनस है तो ये हो गया -2√2 एक्स वाई प्लस 2 इंटू 2 4√2 वाई जेड प्लस 2 टू जब 4 और √2 का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2 और ये कितना है मल्टीप्लाई में, इसी के साथ मल्टीप्लाई में ही माइनस का x और z इस वाले में ये होगा मेरा 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 टू 8 z² माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz प्लस, अब इस ब्रैकेट को आप देखिए ध्यान से, 2 टू जा 4 और √2 कितना होता है √2 इंटू √2 इज 2, तो 2 टू जा 4 टू जा 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 और माइनस का है तो ये माइनस आगे लग जाएगा, ये हो जाएगा xz, दिस इज 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xz। ये मेरा फाइनल है। फाइनल एक्सपेंड करके मैंने जब वैल्यूज को जो रखा इसमें और जब इसको एल्जेब्राइक आइडेंटिटी को एक्सपेंड किया, कौन सी एल्जेब्राइक आइडेंटिटी को x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर, तो मुझे ये मिला जो कि सेम है बिल्कुल जो मुझे क्वेश्चन दिया हुआ था, 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz प्लस माइनस 8xz। इसका मतलब ये जो है ये इसमें जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है उसमें मेरा जो x है जो मैंने रखा था यहाँ पर, तो x मेरा कितना है -√2 x है प्लस y कितना है मेरा y प्लस z कितना था 2√2 z। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो मुझे मेरा जो क्वेश्चन है वही मिलेगा। तो इसके जो फैक्टर है वो ये फैक्टर है। आपको ये समझ में आया? 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z², मैंने इसमें जो है x की वैल्यूज को रखा, y की वैल्यू को रखा, z की वैल्यू को रखा और जब मैंने एक्सपेंड किया इसको इसके फॉर्म में तो ये इसी फॉर्म में आंसर आया। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका फैक्टर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है 2a - 3b का क्यूब। आप इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में देखते हैं तो इस तरीके का मिलता है आइडेंटिटी है x - y का क्यूब। तो x - y का जो क्यूब होता है वो होता है आपका x³ - y³ माइनस 3xy ब्रैकेट के अंदर x - y, x³ - y³ - 3xy ब्रैकेट के अंदर x - y। यहाँ पर ये क्या है मेरा x है, ये क्या है मेरा y है। तो here x is 2a and y is 3b। अब जब मैं इससे एक्सपेंड करता हूँ तो ये होगा, इसको जब एक्सपेंड करूंगा तो x की जगह रखता हूँ x की वैल्यू को, वो है मेरा 2a का क्यूब माइनस y³ 3b का क्यूब माइनस 3ab 2a इंटू b इज 3b माइनस 3xy, x 2a है y मेरा 3b है, ब्रैकेट के अंदर x माइनस y 2a माइनस 3b, दिस इज 2 to the 4 to the 8, 8a क्यूब माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 b क्यूब माइनस 3 2 जा 6 3 जा 18 ab ब्रैकेट के अंदर 2a माइनस 3b, दिस इज 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18 2 जा 36 ab माइनस माइनस इज प्लस, तो 318 इज 54 a b स्क्वायर
ए बी स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर बी। 18 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 18 ए स्क्वायर, 36 ए स्क्वायर बी एंड दिस इज 54 ए बी स्क्वायर। इसी तरीके से ये मुझे दे रखा है x माइनस 2/3 y, ये मेरा फोर्थ पार्ट है इसका। तो आप इसको भी देखिए, अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारी क्या है, हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है x माइनस वाई का क्यूब इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई। यहाँ पर मेरा जो x है वो तो x ये है, y जो है वो क्या है मेरा, वो 2/3y है। x यहाँ पर x ही है, y क्या है यहाँ पर, वो 2/3y के फॉर्म में है, और x माइनस वाई का क्यूब x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। अब इस वैल्यूज को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो दिस इज x क्यूब माइनस y क्या है 2/3 y का क्यूब माइनस 3xy 3 इंटू x तो वही है, y क्या है यहाँ पर, वो है मेरा 2/3y ब्रैकेट के अंदर है x माइनस वाई, x माइनस 2/3y दिस इज x क्यूब एंड दिस इज, इसका क्यूब टू द 4 जा 8 माइनस 27 y क्यूब माइनस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा माइनस 2xy ब्रैकेट के अंदर 3x, ये जब मल्टीप्लाई करूँ माइनस 2y अपॉन 3x माइनस 2y अपॉन 3 एलसीएम ले लिया। अब दिस इज x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा पहले, तो ये हो गया माइनस 2xy मल्टीप्लाई 3x अपॉन 3 एंड दिस माइनस माइनस इज प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये होगा 2xy मल्टीप्लाई 2y अपॉन 3। 2x का मल्टीप्लाई पहले 3x इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे किया है मैंने। आप ऐसा समझिए कि मैं 3x माइनस 2y अपॉन 3 को 3x अपॉन 3 माइनस 2y अपॉन 3 के फॉर्म में भी इसे लिख सकता हूँ। 3x माइनस 2y अपॉन 3 को मैं लिख सकता हूँ 3x अपॉन 3 माइनस 2y अपॉन 3। तो कोई भी कंफ्यूज ना हो कि ये कैसे हुआ है। अब यहाँ देखिए आप लास्ट में, दिस इज x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2, इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा माइनस 2x स्क्वायर y ये मिलेगा, और यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर मिलेगा मुझे 2 to the 4 x y स्क्वायर अपॉन 3, ये 3 मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में था, तो ये मेरा इसका आंसर है। स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, फैक्टराइज करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। अब आप जब इसे देखते हैं, यह है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, ये किसकी फॉर्म में है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, इसके फॉर्म में है ये, या इसके फॉर्म में है, दोनों में से किसी एक की फॉर्म में है। अब यहाँ देखिए आप 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ये इसकी फॉर्म में होगा, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई करेगा, मैं इसको फॉर्म को लिख के यहाँ पर देता हूँ, तो ये अगर इस फॉर्म में है x माइनस वाई का होल क्यूब, जो कि मैं लिख सकता हूँ x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। तो आप ये देखिए इसी तरीके से लग रहा है ये 3x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर। तो अब मैं ये जो मेरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी मैंने यूज करी, उसमें इस
इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को जो है मैं इसके फैक्टर निकालने के लिए यूज करूंगा। अगर मैं 8a क्यूब को मैं लिख दूं 2a का क्यूब, और ये तो है आपका माइनस b का क्यूब माइनस 12a स्क्वायर, b का मतलब हो गया आपका माइनस 3a क्या है 2a, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे माइनस 3ab, ये 2a है इंटू b, b क्या है यहाँ पर, यह आपको दिख रहा है 3ab प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू a 2a इंटू b का स्क्वायर इज b का स्क्वायर 6 2a क्यूब माइनस b माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। आपको समझ आया ये कैसे लिखा मैंने? आप देखिए इस फॉर्म में लिख रहा हूं मैं इसको, इसकी फॉर्म में a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, a क्या था 2a था, a स्क्वायर b प्लस 3a ये था b स्क्वायर। तो अगर जब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो ये मेरे को मिलेगा 2 टू द 4 टू द 8 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू 2 टू द 4 4a स्क्वायर b प्लस 3 टू द 6ab स्क्वायर, और इसे फिर फर्दर एक्सपेंड करता हूं तो ये हो गया 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 4 12 a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। ये उसी फॉर्म में आ गया जिसको फॉर्म में मुझे क्वेश्चन मिला हुआ है। और इसका फैक्टर कौन सा था, मैंने क्या वैल्यू रख के इसको एक्सपेंड किया था, मैंने इसको एक्सपेंड किया था 2a माइनस b क्यूब को, जो मैंने एक्सपेंड किया यहाँ पर एक्सपेंड किया इस वैल्यू को, तो मुझे आंसर क्या मिला, ये मिला। तो इसका फैक्टर क्या है 2a माइनस b का होल क्यूब। ये आपके समझ में आया होगा। ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है उसका 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12ab स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर। मुझे पता था कि इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी या तो लगेगी x प्लस वाई का क्यूब या x माइनस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब या x माइनस वाई का क्यूब जो है इसमें लगेगा। लेकिन अगर मैं इसको x क्यूब x माइनस वाई का क्यूब इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये वाली वैल्यू यहाँ पे प्लस हो जा रही है, क्योंकि दोनों माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए एक्सपेंड करने पे प्लस हो जाता है, ये मेरे को वैल्यू प्लस में मिलती। अब मैंने क्या कर, यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो सिंपल थी x की वैल्यू, लेकिन अब यहाँ पर मुझे क्या करना है x की वैल्यू को रखना है। तो मैंने वैल्यू क्या रखी 2a को रखी, जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। x की जगह 2a को रखा, y की जगह तो b है 3a स्क्वायर b, 2a का स्क्वायर b। और जब मैंने वैल्यू रखा और वैल्यू रखने पे मुझे क्वेश्चन जो मुझे दिया गया था क्वेश्चन वही मिल गया मुझे, तो इसका मतलब ये वैल्यू रखने पे ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब ये 2a माइनस b का क्यूब को जो मैं एक्सपेंड करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। तो ये क्या है, इसका फैक्टर है। इसके बाद हम क्वेश्चन कर लेते हैं 27 माइनस थर्ड, 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब आप फिर इसे ध्यान से देखिए, फिर उसी फॉर्म में लग रही है ये जो मेरी सेकंड में थी 27 माइनस 125 माइनस 225a स्क्वायर। अगर मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं जो क्या है मेरा x माइनस वाई का क्यूब, तो आप ये देखिए x माइनस वाई का क्यूब इज x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर। यहाँ पर अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, इस क्वेश्चन जो मुझे दे रखा है 27 इज 3 का क्यूब, 125 इज माइनस 5a का क्यूब। अब ये देखिए आपको x की वैल्यू यहाँ पर 3 मिल गई
y की वैल्यू आपको 5a मिल गई। तो -3x² x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इंटू y का मतलब हो गया इंटू 5a प्लस 3x x का मतलब 3 और y का मतलब 5a का स्क्वायर। अगर मुझे जब ये वैल्यू रखने पे ये मिल जाता है तो इसका मतलब मैं इसका सही फैक्टर रख रहा हूं। तो ये हो गया आपका 3 3 जा 9 3 जा 27 और मैंने x की वैल्यू क्या रखी है 3 और y की वैल्यू क्या रखी है 5a। तो ये हो गया 3 का क्यूब 27 माइनस 5 का क्यूब हो गया आपका 125 a क्यूब माइनस 3 5 जा 15 इंटू 9a प्लस 3 3 जा 9 5 जा 45 3 3 जा 9 9 5 जा 45 a square. This is 3a square plus 3ab square b square। यहाँ पर मैंने गलती कर दी ab square। b square का मतलब हो गया था मेरा 5a का स्क्वायर होगा तो ये पूरे का स्क्वायर होगा और ये पूरे का स्क्वायर होगा तो ये होगा 3 इंटू 3 इंटू 25 a स्क्वायर। आप जब इसे एक्सपेंड करते हैं होगा 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 545 135 a प्लस 3 3 जा 9 9 5 जा 45 4 9 2 जा 18 225 a स्क्वायर। मुझे ये वही वैल्यू मिल गई जो मुझे क्वेश्चन में दे रखी है। क्या रखने पे x को 3 रखने पे तो ये x y इस अब इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को इस क्लास से इससे रखता हूं तो x क्या है यहाँ पे 3 है y क्या है -5a है। अगर मैं इसके क्यूब को एक्सपेंड करता हूं तो मुझे ये वैल्यू मिलती है। तो ये क्या है इसका फैक्टर है। आपकी समझ में आ गई है। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसका। और जब इसका एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं फिफ्थ वाला पार्ट ले लेते हैं इसका। फिफ्थ है 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p प्लस 1/4 p। a क्यूब माइनस b क्यूब a और b ये वैल्यू है मेरी। ठीक है तो मैं 27 को लिख सकता हूं 27 को मैं लिख सकता हूं 3p का क्यूब और 216 को मैं लिख सकता हूं -1/6 का क्यूब। इसको तो मैं लिख ही सकता हूं इसके फॉर्म में। बाकी ये है मेरा -9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। आप इसको समझिए ये किस कौन से अलजेब्रिक आइडेंटिटी है x माइनस वाई का क्यूब जो कि होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3x² प्लस 3xy²। अगर मैं x की वैल्यू रख दूं इसके हिसाब से x की वैल्यू रख दूं अगर मैं 3p और y की वैल्यू रख दूं 1/6 और इसको मैं 3p माइनस 1/6 को एक्सपेंड करता हूं इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी पे और मुझे अगर क्वेश्चन वाली वैल्यू मिल जाती है तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। तो दिस इज 3p का क्यूब माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 3x² मतलब ये इंटू 3p का होल स्क्वायर y का मतलब इंटू 1/6
प्लस 3xy² प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर 3p, इंटू वाई क्या है यहाँ पे 1/6 का स्क्वायर, दिस इज 3 3 9 27 pq minus 1, and this is 216 minus 3 3 9, 3 इंटू 3p का स्क्वायर मतलब हो गया 9p स्क्वायर अपॉन 6, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, प्लस 3 3 3 इंटू 3p इंटू 1/6 का स्क्वायर इज 36, दिस इज 27pq minus 1 upon 216, 3 2 6, this is minus 9/2 p square plus 3 3 9, 3 12 36, 3 4 12, so this is p/4। आपने देखा जब मैंने x की वैल्यू 3p रखी, y की वैल्यू 1/6 रखी, तो मुझे ये आंसर मिला, जो कि क्या है मेरा क्वेश्चन ही है 27pq minus 1216 minus 9/2 p square। इसका मतलब इस ये जो मुझे अलजेब्रा का एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका जो फैक्टर है वो क्या है मेरा, वो है मेरा 3p minus 1/6 का होल क्यूब, इसका फैक्टर है 3p minus 1/6 का होल क्यूब। आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से इसे करना है, इसके फैक्टर निकालने थे और ये इसका फैक्टर है। जब मैं इसको इस अलजेब्रा का एक्टिविटी में ये वैल्यू रख के एक्सपेंड करूंगा तो मुझे ये क्वेश्चन में जो दे रखा है वही वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब ये इसका फैक्टर है।